नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कानाचक सेक्टर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ड्रोन मार गिराया है। उस ड्रोन के माध्यम से 5 किलो विस्फोटक नीचे फेंका गया था, लेकिन सूचना थी पहले से। पुलिस को पहले से ही इंफॉर्मेशन थी कि आज की रात को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन कोई विस्फोटक सामग्री फेंक सकता है, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने वहां पर एक नाकाबंदी की हुई थी। पुलिस ने पूरी पैनी निगाह रखी हुई थी। जैसे ही ड्रोन हाइट से नीचे आया, हाइट से नीचे आते ही जैसी पकड़ में आया, उन्होंने फायरिंग की, असाल्ट से फायरिंग की और ड्रोन नीचे गिर गया। हालांकि उससे पहले ड्रोन ने अपना 5 किलो जो विस्फोटक था वो गिरा दिया था। दर्शकों, आपको बताते चले कि ये पूरी आईईडी कंप्लीट थी, सिर्फ तार से जोड़नी थी और कहीं फिट करनी थी। स्वाभाविक सी बात है, जब ऊपर ड्रोन से कुछ विस्फोटक फेंका जाता है तो यहाँ पर लश्कर और जैश के ओवरग्राउंड वर्कर जरूर होंगे। जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं वो वहाँ से सामान उठा के, विस्फोटक उठा करके कहीं फिट करते हैं। हम बार बार ये आपसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमारे राष्ट्रीय पर्व रहते हैं, जिसमें गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, इसके आसपास बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, कोशिश रहती है। और ख़ास तौर पर हम 5 अगस्त 2019 की बात करें, उसके बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है और वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। लेकिन आज पुलिस को दाद देनी होगी कि पुलिस ने देर रात 1 बजे ड्रोन को गिरा दिया और एक बड़े हादसे को होने से बचा लिया। पहले हम आपको दृश्य दिखाते हैं। कवर किया है और लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकी पूरी एफर्ट यहाँ पर किया गया। देखिए आप जो पुर्जे हैं उनकी मदद से इसे असेंबल किया गया है और इस हेक्साकॉप्टर अटैक को पिछले 1.5 साल में कोशिश की है। इसकी डेटा कंपाइल करके आपको बता देंगे सर। लगता था इतनी बड़ी इसमें क्षमता थी, हमारा रात को पकड़ा गया है। दर्शकों, एडीजीपी मुकेश सिंह ने विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 सालों से कितना एम्यूनिशन इस ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर लाया गया और जिसको पकड़ा भी गया है। हालांकि उनका ये कहना था कि ये जो एम्यूनिशन जो विस्फोटक फेंका गया था, इसको कोई व्यक्ति लेने आने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस सामने है तो कहीं ना कहीं वो आया नहीं या उसने पीछे बैक ट्रैक कर लिया। लेकिन आपको बताते चले कि जैसे ही हम देखते जा रहे हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि जो एलओसी है, आईबी पर बड़ी सख्ती कर दी गई है। आईबी पर रिटेलिएशन बड़ी जमकर की जा रही है। और विस्तार से बताया मुकेश सिंह ने कि क्या क्या बरामद किया गया। कल रात बंद कर दो सर, बंद कर दीजिए, थोड़ा पीछे कर दीजिए। ओके सर। यार तू कुछ मेरे पास कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश ए मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया
जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वज़न तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी, सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की ज़रूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है, जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे, उस पे फ़्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ़्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है, इन्होंने एक ही सीरीज़ के कई फ़्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ़ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। दूसरी और एक इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गिरता है नीचे, उसको एक स्ट्रिंग के ज़रिए गिराया जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवीयत है वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहाँ से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है। इससे ये लगता है कि एयरपोर्ट, ये कंफर्म होता है कि एयरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के ज़रिए ड्रॉप हुआ था। डर का माहौल बना हुआ है। ये बार बार पाकिस्तान की हरकतें, ये ड्रोन बार बार एयरपोर्ट आ रहा है। अभी ये रात को इधर हुआ है। अभी हमारे गांव का जितने भी गांव हैं ये साथ साथ पूरे डर का माहौल बना है, बच्चे बूढ़े सब बुजुर्ग भी। तो ये पाकिस्तान को ये तमाचा दिखाना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने। और हमारी फ़ोर्स की बहुत हिंदुस्तान की फ़ोर्स और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की बहुत बहुत मुबारक है, जो इनको कामयाबी नहीं होने देंगे और नहीं होगी। दर्शकों, हम रक्षा विशेषज्ञों की बात करते हैं। रिटायर्ड कर्नल एस एस पठानिया, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये पाकिस्तान द्वारा बनाया गया एक संरचना है। ये पाकिस्तान चाहता है कि कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए, लेकिन अब आतंकी आउटफिट्स इतनी सक्रिय नहीं है, इसके चलते वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। लश्कर और जैश इसके बीच में है और साथ साथ उन्होंने कहा कि चाइना और बाकी कंट्रियों के सामान को मिला करके ये ड्रोन बनाया गया है और इस ड्रोन की लागत कम होने के कारण ये आतंकी आउटफिट हो या फिर यूँ कहिए कि पाकिस्तानी सेना हो, सरकार हो, ये इतना कायम कर सकती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन खरीद सकती है। सबसे पहले मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों को उनकी अभूतपूर्व सफलता के लिए मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक दुश्मन के ड्रोन को अखनूर सेक्टर में LOC के 8 किलोमीटर के अंदर मार गिराया। ये दर्शाता है कि ड्रोन जो है वो कितने वल्नरेबल है, बिकॉज़ ये ड्रोन उतने हाई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन नहीं हैं और इनको जो मैनेज कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं या इनको जो लॉन्च करके आगे चलाते हैं वो भी उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं है और इसमें लश्कर तोबा या जैश ए मोहम्मद के ऑपरेटर होंगे। ये भी बताता है कि ये जो ड्रोन आ रहे हैं इनको रोकना उतना नामुमकिन नहीं है अगर हमारे जवान अलर्ट रहें। और जैसा अभी रिपोर्टों में आ रहा है कि एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट के ऊपर इसको गिराया गया एक असॉल्ट राइफल के थ्रू। अभी सबसे पहले जो जुड़ी चीज़ जो हमें समझनी चाहिए कि अभी 15 अगस्त आने वाला है
और पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन अटैक जो है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बिकॉज ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन है। 30-40-50 हज़ार का ड्रोन जो है वो कोई भी जो टेररिस्ट आउटफिट है या पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो उसको अफोर्ड कर सकती है। और हमें ये बनता है कि हम इन ड्रोन के खिलाफ एंटी मेजर और काउंटर मेजर्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं। दर्शकों, कर्नल रिटायर्ड कर्नल वीके शाही की बात करें तो वीके शाही का कहना है कि पाकिस्तान ने भले ही गुजारिश करके सीज फायर वायलेशन को बंद कर दिया हो, लेकिन ड्रोन के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हमने भी देखा दर्शकों, टेक्निकल एयरपोर्ट के पास कल भी देखा गया, टेक्निकल एयरपोर्ट के पास आतंकियों ने ड्रोन के माध्यम से हमला भी किया, हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कर्नल वीके शाही कहते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई लगती है कि जो ड्रोन बार बार जम्मू के अलग अलग इलाकों में नज़र आ रहे थे, इनके पीछे डायरेक्टली पाकिस्तान का हाथ है। उसमें जो असला यूज़ किया गया, एक्सप्लोसिव यूज़ किया गया, वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्क्स और सिग्नेचर है उस पर। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और जो उन्होंने इल्तजा करके, रिक्वेस्ट करके सीज़ फायर हमें मंजूर कराया और हम लोगों ने अमन को पसंद करते हुए उसे मान लिया था, मेरे ख़्याल में अब वो उससे अलग अलग डायमेंशंस देकर ड्रोन्स के ज़रिए तोड़ रहा है। इन्फिल्ट्रेशन के भी वारदात हुए हैं। अखनूर के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, उसके करीब ही दरिया के इस पार कानाचक में कल हमारे जांबाजों ने जेके पुलिस के एक ड्रोन को मार गिराया। ये एक नई शुरुआत है जो हमने की है ड्रोन को मार गिराने की। दर्शकों, कर्नल एसके मंगोत्रा भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये माना कि सतर्कता है, सतर्कता चलते ही इस बड़े हादसे से बचा जा सका है। पुलिस की सतर्कता, सुरक्षा एजेंसियों की कोऑर्डिनेशन के चलते इन ड्रोन्स को रोका जा सका। जैसा कि आपने खबर सुनी ली है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी एक हासिल हुई है अखनूर सेक्टर में, जो कि कल रात को 1 बजे उन्होंने एक पाकिस्तानी ड्रोन जो था, जो अपने इलाके में आया था, उसको मार गिराया है और उसके ऊपर से काफ़ी हथियार और गोला बारूद जो है वो हासिल हुए। जैसे कि पहले भी इसी प्लेटफॉर्म से हम बता चुके हैं कि ये वाकई अलर्ट होने वाली बात थी कि 15 अगस्त के आसपास, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट जो है वो आ रही हैं कि 15 अगस्त के लगभग ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई ज़रूर है जो करेंगे। तो ये एक्टिविटी जो है इनकी बड़ी है। अभी आप देखें कि इसमें हथियार आए हैं और काफ़ी हथियार हैं, काफ़ी बड़ा ड्रोन था ये। और सिक्योरिटी फोर्सेज, जैसा हमने पहले भी इनको कहा था कि इनपुट की वजह से तमाम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को तो उस तरफ छोड़िए, पर हमारी जो सरहद पर यहाँ पर हैं हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, हमारे और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी वहाँ पर हैं जैसे बीएसएफ है और आर्मी, ये तमाम इस वक्त उस इलाके में काफ़ी अलर्ट है इस वक्त, क्योंकि उनको पता है, इनपुट्स आ चुकी हैं कि ये कार्रवाई होने वाली। को बात करते हैं सियासत की, तो भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। जिस दिन से ऑल पार्टी मीट हुई है और उसके बाद से यहाँ पर परिसीमन आयोग के सदस्य आए हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय हो गई है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, 3 दिवसीय दौरे पर है। 2 दिनों तक
ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स करने के बाद आज वो कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। लेकिन उनका ये कहना है जिस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसको वो लेकर के चल रहे हैं। आज भी उन्होंने, कल भी उन्होंने जितने भी बाकी सेल्स हैं उनके चीफ से बातचीत की और उनको बताया, और आज भी जो कोर ग्रुप है उनसे विस्तार से बातचीत की कि बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत करना है। और बड़ी बात यह है कि वो चाहते हैं कि होल टाइमर, जिसको पूर्णकालिक कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जाएं। हमने भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ताहिर चौधरी से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या। बीजेपी छोटा सा ही बोल रहे ओए मेरा बैग कहाँ है? बैग मेरा गाड़ी। अशोक जी कहाँ है? जी आओ ये गाड़ी। आज का जो मीटिंग था पार्टी ऑफिस बेरर के साथ, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी संतोष जी ने लिया और उन्होंने अपने लाइफ का पूरा जो उनका कैरियर का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया पार्टी ऑफिस बेरर्स के साथ। और पार्टी ऑफिस बेरर्स को एक जो एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है, वो एक दी गई उनकी तरफ से। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और बताया गया कि आने वाले टाइम पे हमने कैसे काम करना है। जो आने वाले महीने आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट महीने आ रहे हैं, 5-6 महीने, जिसमें पार्टी ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक कैसे काम करेगी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी माननीय अशोक कोल जी, हमारे प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब, इनकी देख रेख में हमें काम करना है और बड़ा इम्पोर्टेंट काम होगा और ग्राउंड लेवल तक कार्यकर्ता काम करेंगे। और जो आने वाला वक्त होगा, पार्टी की हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब भी होंगे। जब इलेक्शन का टाइम आएगा, कैसे हमने सीट्स निकालनी है, पब्लिक का भरोसा, पब्लिक के बीच में जाके काम करना, सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। दर्शकों, युद्धवीर सेठी का भी कहना है कि उनके आने से मोरल बूस्ट हुआ है। संगठनात्मक यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथन की ज़रूरत थी, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ हुई है। आदरणीय श्री BL संतोष जी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आज उनके द्वारा अलग अलग चरणों में पिछले 2 दिनों से जो बैठकें चल रही हैं, किस प्रकार से संगठनात्मक तरीके से हम लोग मजबूत बनेंगे और किस प्रकार से हमारे प्रदेश लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल लेवल पे, डिपार्टमेंट्स, प्रकोष्ठ, जो अलग अलग व्यवस्था रहती हैं पार्टी की, उनको किस प्रकार से आगे भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर उसको आने वाले समय में किस प्रकार से और बेहतर काम कर सकें। और 370 के बाद भी हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से एक ना एक दिन तो चुनाव आने हैं, उसको भी देखते हुए अपनी इकाइयाँ किस प्रकार से हम मजबूत करें। और आने वाले समय में आज जिस प्रकार से हमें जो मार्गदर्शन मिला और हम लोग सब जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, उसी मार्गदर्शन के अनुसार हम लोग इस पार्टी को जम्मू कश्मीर में और मजबूत बनाने का आज हम लोगों ने सबने संकल्प लिया है। तो दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठनात्मक मजबूती के लिए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रही है और सब ऐसा किया जा रहा है कि मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाया जा रहा है और शायद यही एक कारण है। और ऐसा ही वीरेंद्रजीत सिंह का भी हमारी यहाँ 3 दिन की बैठक थी। हमारे ऑल इंडिया संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी ने यहाँ पे हमारी बैठक ली। उस बैठक में सब प्रदेश पदाधिकारी और दूसरे लोग थे। अलग अलग किस्म की बैठकें हुई, मंडलों के साथ, मोर्चों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, और हम जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं हमारे साथ भी। उसमें उन्होंने हमें ये निर्देश दिए कि कैसे जो आने वाले चुनाव हैं उसमें संगठन की क्या भूमिका है, संगठन कैसे मजबूत हो ताकि हम आने वाले चुनाव अच्छी तरह से लड़ सकें, और जो सहूलतें
केंद्र सरकार ने दी हैं वो लोगों तक पहुँचे और वो लोगों तक जाएं, और उसके ऊपर हम ध्यान दे के आने वाले चुनाव हमने कैसे जोड़ने, हमने अपने बूथ से लेके, मंडल से लेके, जिला से लेके प्रदेश तक और इवन पन्ना प्रमुख तक बनाने हैं, मजबूत करने हैं। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सीनियर सहयोगी या सीनियर न्यूज एडिटर कहें तो बेहतर रहेगा, सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ तजम्मुल, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, कश्मीर में पहुंचे हैं, क्या वहां पर गतिविधियां रही? देखिए विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी ने DDC चुनावों के दौरान बड़ी कोशिश की थी और सुपरस्टार कैंपेनर जो थे वो आए थे और इस रिवायत को जारी रखा है। भारतीय जनता पार्टी मुल्क भर में चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ अपने संगठन और अपनी पार्टी को आवाम तक आउटरीच प्रोग्राम के जरिए पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, क्योंकि ये आदेश प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर लेवल पर है कि पार्टी के काडर को मजबूत करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उसके बाद लद्दाख और दीगर अन्य इलाकों की तरफ जाना चाहिए। जिसके एयर मुताबिक जिस वक्त आज कौमी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पहुंचे तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल जो है पार्टी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर और सीनियर नायब सदर सोफी यूसुफ, आरिफ राजा और दीगर लीडरान ने किया। जिसके बाद पार्टी की मीटिंग कमोबेश 4:30 बजे शुरू हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरान जो थे वो मौजूद रहे। सुनील शर्मा, अशोक कौल की मौजूदगी में सोफी यूसुफ और दीगर लीडरान मौजूद थे। दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर प्रोग्राम से करीबन अब सत्ता में आए और उसके बाद सत्ता जाने के बाद कोशिशें लगातार जारी है कि किसी तरह से युवा को भारतीय जनता पार्टी के मिशन के बारे में आगाह किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में विकास और दीगर मुद्दों पर उनको कहीं न कहीं पार्टी की तरफ लाया जाए। हालांकि कश्मीर में अभी बहुत सारा युवा जो है भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप पे इस वक्त काम कर रहा है और इसी बीच में जब आप लीडरान को देख पाएंगे तो ये 3 रोजा दौरा होगा। पहले दौरे के दौरान जो तकरीबात हुई उस पर सीनियर लीडरान ही उनके साथ मुलाकात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और सीनियर प्रेसिडेंट जो अपने अपने कंस्टिट्यूएंसीज में हैं वो अपने मेहमान के साथ मुलाकात करेंगे संतोष जी से। और उसके बाद पहलगाम में भी कुछ मामला है जहां राम माधव खुद बैठे हैं। SKC श्रीनगर में परसों जबरदस्त तकरीब होगी जिसमें कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें हिस्सा लेंगे। मुद्दा साफ है कि आने वाले दिनों में विकास के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आउटरीच प्रोग्राम रखा जाए और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए, सिक्योरिटी और बाकी मामला पर भी बातचीत होगी और ये प्रोग्राम जो है 3 दिनों तक कश्मीर में जारी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, डोमिसाइल की क्लास 2 में तरमीम होने के बाद पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट डॉक्टर निधि शर्मा को मिला है। डॉक्टर मुकंदलाल शर्मा ने ये तहसीलदार से ये हासिल किया है और ये पहला और फर्स्ट होगा जो क्लास 7 के तहत डोमिसाइल जारी किया गया है। हमने उनसे बातचीत की, आइए देखते क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि डोमिसाइल नियमों में बदलाव हुआ है। क्लास 7 के तहत आज पहला डोमिसाइल दिया गया है। ये पहला डोमिसाइल डॉक्टर निधि को दिया गया है जो डॉक्टर मुकंदलाल शर्मा की डॉटर इन लॉ है। डॉक्टर मुकंदलाल शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहला डोमिसाइल और आपकी डॉटर इन लॉ को मिला है। मैं ये पूछ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कितनी देर बाद आपका सपना साकार हुआ है? देखो विनोद जी, पहली बात तो ये है कि मैंने काफ़ी देर पहले जब बच्चे यहाँ आए थे तो मैंने अप्लाई किया था उनके लिए, तो बेटे का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया था और बच्चों का भी बन गया था, मेरी बेटी का भी बन गया था, लेकिन डॉक्टर इन लॉ का इसलिए नहीं बन पाया था कि शायद वो कुछ टाइम ड्यूरेशन रखी हुई थी गवर्नमेंट ने। तो अभी जो है मैंने जब अप्लाई किया हुआ था ये, तो ये पेंडिंग था। तो मैं वैसे ही बाई चांस मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी कि आप आ जाओ, तो मैं वहाँ पे गया। तो ये तहसीलदार हैं जम्मू तहसील के साउथ पोर्शन में जो लगे हैं, तो ही मैंने उनको बहुत ही एफिशिएंट
अफेक्शनेट, हमदर्द। और मैंने देखा वहाँ पे वो दरबार लगा हुआ था, बहुत से लोग आ रहे थे और वो उन्होंने किसी आदमी को वहाँ वेट करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस कराई। और वो हर बंदे की आवाज़ बात बड़े आराम से सुन रहे थे, बड़े तरीके से सुन रहे थे और गाइड कर रहे थे। इनफैक्ट कई लोगों को कह रहे थे कि आप ऐसे करो ऐसे करो। तो मैं उनको कोई ऐसे मेरी उनके साथ वाकफी नहीं थी। मैं जब लास्ट टाइम जब गया था तो उन्होंने मेरा ये सर्टिफिकेट बनवाया था और मेरे 6-7 सर्टिफिकेट बने थे। तो आज जब उन्होंने मेरा ये सर्टिफिकेट बनवाया तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब देखो कैसा कोइंसिडेंस है कि ये जो क्लास 7 की जो मॉडिफिकेशन हुई है उसके तहत जो ये हमारे पास कल ही प्रॉपर ऑर्डर आया है, तो ये हम आज ही बना रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ इस बात से। पहली बात तो ये है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ, जो कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की बच्चियों का जो हक है वो उसको रिस्टोर किया है और उनकी डिग्निटी मेंटेन की है। उनकी जो एलिनेशन थी, उनको ये फीलिंग जो आ रही थी कि हम एक जैसे वो कटी पतंग की तरह बन गई थी और हमारा यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अब उनको वो जो रिस्टोर किया गया, तो उसके साथ साथ जब ये क्लास ख़त्म कर दी गई और ये क्लास 7 इंट्रोड्यूस की है, तो जब मेरी बेटी का ये मेरी डॉटर इन लॉ निधि शर्मा का मिला और जो कि मेरे बेटे डॉक्टर विक्रांत शर्मा की मिसेज है, तो मुझे अत्यंत खुशी हुई। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो देखो ये भी एक किस्म का सपना साकार होने वाली बात है। कहाँ स्टेट सब्जेक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन मैं यहाँ पे ये पॉइंट ज़रूर ऐड करूँगा कि ये अगर कोई डिपार्टमेंट वाले सुन रहे हैं या कोई अथॉरिटी सुन रही हैं, तो मैं कहूँगा कि जो तहसीलदार सरदार हरजीत सिंह जैसे लोग हैं, जिनको कि मैं पहली या दूसरी बार मिला हूँ इनफैक्ट आज, और जो उनका बिहेवियर था, जो उन्होंने कर्टसी दिखाई, जो उन्होंने कंपैशन दिखाया और जो उन्होंने हमदर्दी दिखाई और जो उन्होंने एक्साइटमेंट दिखाई, मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं हमारी स्टेट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारे नेशन के लिए एक एसेट हैं और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और डॉक्टर साहब, आपकी डॉटर इन लॉ मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं? मूलतः वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन वो दिल्ली में सेटल हैं काफ़ी देर से। जब उनकी शादी हुई थी 10 साल पहले जी, तो वो उसमें कोई ड्यूरेशन थी कि 12 साल रखा था या 13 साल रखा था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया है, तो दिस इज़ ए वंडरफुल थिंग। और मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूँ और मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बात को मेरी खुशी जो है वो आपने साझी की और सभी जो जम्मू कश्मीर की बच्चियां हैं उनके लिए ये सभी खुशी की बात है। और आपके माध्यम से भी मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये सभी लोगों को ये जानकारी भी दी और आप ये बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। जी डॉक्टर मुकुंद, क्या डॉक्टर निधि यहाँ जम्मू में रही हैं? कितनी देर रही हैं? क्या दिल्ली में सेटल? नहीं, शादी के बाद तो यहाँ रही हैं वो फिर आप मेरा बेटा जो है वहाँ पे वो ही इज़ ए बायोमेडिकल इंजीनियर, तो वो वहाँ पे काम करता है, तो देन शी शिफ्टेड देयर। अभी उनको रिसेंटली डिलीवरी हुई थी, तो हम भी गए हुए थे, तो हम आए हैं, तो वो यहाँ पे रही हैं, बिल्कुल रही हैं यहाँ पे। और मेरे बेटे का जैसे अब पहले होता था स्टेट सब्जेक्ट भी था, मेरी सारी बेटियों का स्टेट सब्जेक्ट था, मेरा स्टेट सब्जेक्ट था, मेरी मिसेज का स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन अब वो डोमिसाइल की जो कुछ कंडीशंस रखी थी तो वो बड़ी ज़रूरी थी, तो वो फुलफ़िल हो गई और हम इस बात से बड़े खुश हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तब आपको कैसा महसूस होता था कि जब सेपरेटिस्ट लोग बाहर शादियां करके ले आते थे, पाकिस्तान में शादी करके लड़कियों को ले आते थे, उन लड़कियों को पूरे राइट्स मिल जाते थे, लेकिन इफ़ एंड बैट होता था तो जम्मू की लड़कियों को लेकर? ये तो मैं विनोद जी इसको प्योरली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहूँगा कि लड़के को ये प्रिविलेज था कि वो कहीं से भी लड़की लेके आ जाए, लेकिन लड़की जब यहाँ से जाए तो वो बिल्कुल बेसहारा हो जाए। एक तो परिवार से कट जाए, माँ बाप से कट जाए, दूसरा फिर वो यहाँ से जो कल्चर है, यहाँ के उसके जो हकूक़ हैं वो उनसे कट जाए, और फिर वो बिल्कुल एक मैं जैसे पहले कहा आपको, वो एक कटी पतंग सी बन जाती थी ये, और बेबसी का माहौल जो था ना वो अब ठीक हो गया, वो रिस्टोर हो गया। और ये इसलिए हमारी सरकार का, जम्मू कश्मीर की सरकार का और केंद्र की सरकार का, और जो लोग एट दी हेल्म्स ऑफ अफेयर्स बैठे हैं और जो कारकुन जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और ख़ास करके ये तहसीलदार हरजीत सिंह जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सारे लोग एक मिल के काम कर रहे हो
और सारे लोग एक डायरेक्शन में, मकसद ये है कि लोगों का भला हो, लोगों का फ़ायदा हो और सब में प्यार बने और इकट्ठापन हो, यूनिटी हो पूरे देश की। ये उसके लिए तरफ एक संदेश है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड सो नाइस ऑफ यू फॉर शेयरिंग माय एक्साइटमेंट विद एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।